तो आज बात करते हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की, जिन्हें चचा गालिब भी कहते हैं। जगत चचा हैं वो। जगत चचा यानी सारी दुनिया के चचा। इतने बड़े शायर को, जिसके शेर में फ़लसफ़ा भी है, जिसके शेर में तसव्वुफ़ भी है, जिसके शेर में मोहब्बत का बयान भी है, जिसके शेर में इरफान भी है, उनका नाम चचा कैसे पड़ गया? कभी कभार ऐसा लगता है कि गालिब इतनी अपनाइयत भरी शख्सियत हैं कि उनको इसके अलावा कुछ और कहा भी नहीं जा सकता। गालिब की शायरी में इब्तदाई तौर पे उसी तरह के अशार मिलते हैं जैसे कोई नौआमोज़ होता है जो आपको मुतासिर करने की कोशिश करता है, मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ बोलता है, मुश्किल मुश्किल तरकीबें इस्तेमाल करता है, तो कहीं आपको कोई ऐसा तीर लगा देता है जो आपको समझ में नहीं आता लेकिन आप उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो गालिब की इब्तदाई शायरी में ये सब कुछ मिलता है। कहीं वो समझ में भी नहीं आते, और जब वो समझ में नहीं आते और उनके ऊपर एतराज़ होता है तो वो उसका भी जवाब देते हैं। वो अपनी इस वजह से बाज नहीं आते और वो इसी नौइयत की वो शायरी करते रहते हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि तजर्बे से, मुशाहिदे से उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि भाई शायरी तो आसान और सहल और आम फहम और लोगों के दिल तक पहुंचने का मामला है। आपको वो बात कहनी है जो लोगों पे असरअंदाज हो, जो लोगों को घायल भी करे, लोगों को मायल भी करे। अच्छी बात ये हुई कि वो मीर के मद्दाह भी हैं। तो अब जो मीर की शायरी पढ़ ले और जो मीर की शायरी से लुत्फ़अंदोज़ हो जाए, उसके लिए ये पेचीदा शेर कहना या ऐसे शेर कहना जो महज अपने इल्म की और किसी को उसके ज़रिए अपने से छोटा गर्दान ना हो, वो फिर नहीं रहता। जो मीर को पढ़ लेता है उसके अंदर सादगी भी आ जाती है, उसके अंदर दोस्ती भी आ जाती है, तमकिनत होती है, लेकिन तमकिनत मसनूई नहीं होती, वो गुरूर नहीं होता, वो अपनी हैसियत का एहसास होता है। तो गालिब के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता ये वाली खूबी पैदा हो गई। जब वो मुश्किल कहता था तब भी लोगों को लगता था कि ये तर्ज कुछ अलग है, इस जैसा शेर किसी ने कहा नहीं। और जब वो आसान और आम फहम हुआ, और आसान तो वो है जो आपको समझ में आ जाए, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होती वो आपको ऐसा लगता है कि मुश्किल है। तो गालिब का भी यही हुआ कि जब वो मुश्किल बात कर रहे होते थे और लोग उस पर एतराज़ कर रहे होते थे तो उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और वो उसी तरह कहते चले गए। मिसाल के तौर पे उनकी एक बड़ी मशहूर गज़ल है जिसकी जो रदीफ़ है वो पाँव है। इसका मतलब कुछ यूँ है, होता हूँ उस सीम तन के पाँव, रखता है ज़िद से खींच वो बाहर लगन के पाँव। और कहते हैं अल्लाह रे ज़ौक़े दश्त नवर्दी के बादे मर्ग, हिलते हैं खुद ब खुद मेरे अंदर कफन के पाँव। तो अब पाँव की रदीफ़ में कैसे मज़े मज़े के शेर उन्होंने कहे। तो गालिब की जो तबीयत थी, जो उनका मिजाज था, वो ऐसा ही था कि वो जो राहें आम होती थी उसके ऊपर नहीं चलते थे। गालिब की ज़िंदगी भी सबसे मुनफरिदी हमें नज़र आती है। एक सिपाही ज़ादे का बेटा जिसने खूब ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारी, कम से कम अपना बचपन, और उसके बाद वो सब कुछ उनसे छिन गया। एक मायूसी की कैफियत तारी होने के बावजूद उन्होंने उसको अपने सर पे सवार नहीं किया। यानी उनका ये हाल हो गया था कि जो उनको उनकी जो पसंदीदा चीज़ थी, यानी कि गोया शराब, वो भी उनको कर्ज पे पीनी पड़ रही थी। तो गोया ये हाल हो गया था कि उनके पास कुछ भी नहीं था और उन्होंने ये सोचा कि भाई जो बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से पेंशन मिला करती थी वो अब अंग्रेज़ दरबार से, अंग्रेज़ सरकार से ली जाए। अब अंग्रेज़ दरबार, अंग्रेज़ सरकार से लेना कुछ इतना आसान तो नहीं था। दारुल हुकूमत तो चला गया था लंदन। तो यहाँ से जब काम नहीं बना तो उन्होंने सोचा कि चलिए जी बहरी सफ़र करते हैं, 7 समंदर पार दूर लंदन जाते हैं और वहाँ से अपने पेंशन के मामला हल करवाते हैं। खैर, तो ये तय हुआ। अब पता चला कि जी उन्होंने फैसला नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ से जाना है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कलकत्ता से जाया जाए। तो वो कलकत्ता रवाना हुए। कलकत्ता पहुँचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस वक्त तक जो अंग्रेज़ सरकार थी दिल्ली पे तो कब्जा कर चुकी थी, लेकिन उससे पहले अंग्रेज़ों ने अपना जो मरकज़ है वो कलकत्ता को बनाया था और कलकत्ता में उन्होंने बहुत तरक्याती काम किए थे। ट्रेन चल निकली थी, दुखानी जहाज़ से सड़कें बन गई थी और सड़कें रोशन हो गई थी। तो गालिब तो देख के ये सब कुछ हैरान रह गए। कलकत्ता पहुँच तो गए वो, लेकिन कोई वजूहात ऐसी हुई कि वो लंदन नहीं जा सके। तो कुछ अरसे कलकत्ता में गुजारा, वहाँ के साहिबान इल्म पे अपने उन्होंने धाक बिठाई, अपनी जो शेरी सलाहियत थी उसका मुजाहरा किया और उसके बाद बहरहाल उन्हें वापस आना था तो वो दिल्ली वापस आ गए। लेकिन वो ताउम्र कलकत्ते को याद करते रहे। तो गालिब वापस तो आ गए लेकिन वो मुतासिर हुए अंग्रेज़ की उस
उस कामयाबियों से और उन तरक्कियों से और उस साइंस की जो वहाँ निशानियाँ वो देख के आए और उसके जो फ़वाइद वो देख के आए, तो वो उससे ताउम्र मुतासर है। अब साइंस की बात आई है तो गालिब का एक शेर भी सुन लीजिए जिसमें ऐसा लगता है कि वो फिज़िक्स का नॉलेज रखते थे। और वो शेर कुछ यूँ है कि हुआ चर्चा जो मेरे पाँव की जंजीर बनने का, किया बेताब काम जुम्बिश जौहर ने आहन को,